नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और मिसलेनियस जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी एक हम अलग प्लेलिस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हों, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा हैं उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को एक एक करके हम इस प्लेलिस्ट में डालेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आज इसी क्रम में हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं कि विभिन्न देशों की संसद, मतलब कि जैसे भारत में संसद को संसद नाम से जाना जाता है, अलग अलग विभिन्न देशों में उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि किस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले अपने देश से ही शुरुआत करते हैं। तो भारत की संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है। पार्लियामेंट को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो वो संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक। और दूसरा है इजराइल। कुछ की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक से भी याद रखना है, और कुछ को ऐसे ही आप यदि 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। दूसरा है इजराइल। तो इजराइल की जो संसद को कहते हैं वो कहते हैं नेसेट। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। इजराइल एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत देश है। तो इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों को बिल्कुल सेट करके रखा है। ठीक, वो बिल्कुल भी कान नहीं हिला सकते। इजराइल बहुत ही मजबूत देश है। तो जहाँ भी इजराइल आएगा आपको याद आ जाएगा कि इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों को बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। तीसरा है जापान। तो जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या है? डाइट। जापान के लोग बिल्कुल छरेरे होते हैं, एकदम फुर्तीले होते हैं। तो आपको याद रखना है कि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा? डाइट। जापान के लोग अच्छी डाइट लेते हैं, इसीलिए वे अधिक स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही लंबी आयु जीते हैं। तो जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। चौथा है लीबिया। चौथा क्या है? लीबिया। तो लीबिया की संसद का नाम है जनरल पीपुल्स कांग्रेस। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे लीबिया मतलब लोबिया, तो लोबिया को कौन खाते हैं? जनरल पीपुल मतलब सामान्य लोग खाते हैं। तो लीबिया से आपको लोबिया याद आएगा, और लोबिया कौन खाते हैं? जनरल पीपुल मतलब सामान्य लोग खाते हैं। तो लीबिया की संसद का नाम हो जाएगा जनरल पीपुल्स कांग्रेस। पांचवा है मलेशिया। ठीक, तो मलेशिया की जो संसद है वो है दीवान राक्यान व दीवान निगारा। जैसे भारत की संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, उसी प्रकार इसके भी 2 सदन हैं, दीवान राक्यान और दीवान निगारा। ऐसे याद रखेंगे कि मलेशिया दीवान जी गए थे निगरानी के लिए। ठीक, तो आपको याद रहेगा मलेशिया कौन गए थे? दीवान जी गए। तो जहाँ दीवान नाम आएगा उससे आपको मलेशिया तुरंत याद आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हैं मंगोलिया। ठीक, तो आपको पता है जो मांग के ले लेते हैं, बिल्कुल जो मांग के ले लेते हैं वो ग्रेट पीपल्स होते हैं। जो अपनी खुराक मांग के ले लेते हैं वो महान आदमी होते हैं, ग्रेट पीपल्स होते हैं। इस तरीके से याद रखेंगे, केवल ट्रिक हैं, इसको अन्यथा ना लें। तो मंगोलिया मतलब मांग लिया ग्रेट पीपल्स ने अपनी खुराक के लिए। तो मंगोलिया की संसद का क्या नाम हो जाएगा? ग्रेट पीपल्स खुराल। ठीक, अब आया म्यांमार। म्यांमार की संसद का नाम है, म्यांमार की संसद का नाम है प्यूथू हुताव। प्यूथू हुताव मतलब इतना मारा कि उसका पिट्ठू जैसा मुंह बना दिया, बिल्कुल किसका जैसा बना दिया? म्यांमार मतलब माँ ने बहुत मारा और उसका पिट्ठू जैसा मुंह बना दिया। तो म्यांमार का क्या हो जाएगा? प्यूथू हुताव। मिस्र। मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली। तो पीपुल्स से आप याद रखेंगे, पीपुल्स सभी तरीके के होते हैं, मतलब मिश्रित होते हैं। पीपुल्स कैसे होते हैं? मिश्रित होते हैं। लोग बिल्कुल मिश्रित होते हैं। तो पीपुल्स जब भी आए, पीपुल्स कैसे होता है? मिश्रित होते हैं। तो पीपुल्स असेंबली किसका नाम है? मिस्र की संसद का नाम है। ये ट्रिक आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मेरे मन में आ रही है समय पर मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी कुछ किसी भी तरीके की ट्रिक अपना करके इनको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक फॉलो करें। अगला है मालदीव। तो मालदीव की सीधी सीधी है। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस। अगला है मैक्सिको। तो मैक्सिको की संसद का नाम है जनरल कांग्रेस। मैक्सिको में भी कांग्रेस है, इस तरीके से याद रखें। मैक्सिको में भी
कांग्रेस है, तो मैक्सिको में जनरल कांग्रेस। और इसका दूसरा नाम है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज व सीनेट, मतलब इसके दो सदन हैं जिस तरीके से भारत में हैं। पहला है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट। आगे देखते हैं 11वां, तो 11वां देश है नेपाल। तो नेपाल से हमारी राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेपाल से क्या लगती है? हमारी राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो नेपाल से इस तरीके से ध्यान रखेंगे, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उससे राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। 12वां है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की जो संसद का नाम है वो है स्टाटेन जनरल। नीदरलैंड्स की संसद का नाम स्टाटेन जनरल। उसी प्रकार न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की संसद का नाम डांस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, इसे कैसे याद रखेंगे कि आपने कोई न्यूज़ सुनी तो आपने लैंड पर डांस करना शुरू कर दिया, मतलब डांस को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। कोई आपने खुशी की न्यूज़ सुनी, न्यूजी मतलब न्यूज़ सुनी लैंड पर, ज़मीन पर खड़े होकर, और आपने डांस को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो न्यूजीलैंड की संसद का नाम हो जाएगा डांस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम है स्ट्रोटिंग। नॉर्वे की स्ट्रोटिंग, नॉर्वे मतलब नोवे, मतलब स्ट्रोक मारने का कोई भी मतलब नहीं है, नॉर्वे स्ट्रोटिंग। अगला है पोलैंड। पोलैंड की संसद का नाम है, जहाँ पर हम पोलो खेलते हैं, तो पोलो की जो लैंड होती है वो बहुत ही साज सज्जा के साथ सजी रहती है, मतलब बहुत ही अच्छी ज़मीन होती है। तो पोलैंड से पोलो आप याद रखेंगे, पोलैंड की लैंड सजी रहती है, तो सेज्म। पोलैंड की संसद का नाम क्या हो जाएगा? सेज्म। आगे देखते हैं, आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऐसे ही याद रह जाएगी, कई देशों की आपको नेशनल असेंबली व सीनेट मिलेंगी, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली व सीनेट, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली व सीनेट है। उसी प्रकार फ्रांस की भी नेशनल असेंबली एवं सीनेट है। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली एवं सीनेट। रोमानिया, ग्रैंड नेशनल असेंबली। रोमानिया की क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। आप 2 से 3 बार इसी तरीके से या अपने हिसाब से ट्रिक बना के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। रूस, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यही आप ड्यूमा ही याद रखेंगे, इसको याद रखें या न रखें, ड्यूमा इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा कई एग्जाम में पूछा गया। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सीधा सीधा याद रखेंगे पार्लियामेंट। दक्षिण अफ्रीका क्या रखेंगे? पार्लियामेंट। और इसके सदन कौन कौन से हैं? जो पाकिस्तान और फ्रांस के हैं, नेशनल असेंबली एवं सीनेट। इनको आप एक जगह लिख लेंगे, जो नेशनल असेंबली व सीनेट हैं ये कई देशों की संसदों के नाम हैं, तो जैसे पाकिस्तान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, इनको एक साथ लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इनको रिकॉल करने में। नेक्स्ट देखते हैं 21, स्पेन। तो स्पेन में पेन लगा हुआ है, आपको दिख रहा है स्पेन में पेन लगा हुआ है। पेन को हम कहाँ पर लगाते हैं? कोर्ट में लगाते हैं। तो स्पेन मतलब पेन को कोर्ट से निकाला। ठीक, तो स्पेन की संसद का क्या नाम हो जाएगा? कोर्टेस। क्या हो जाएगा स्पेन की संसद? कोर्टेस। ब्राज़ील, ब्राज़ील की क्या हो जाएगी? कांग्रेस या चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज व सीनेट। ब्राज़ील की संसद का नाम कांग्रेस। स्वीडन, स्वीडन की हो जाएगी संसद का नाम रिक्स डैग, मतलब हम लोग स्वीडन से स्वीट आपको याद आएगा, स्वीट, तो स्वीट खाने के लिए जाते हैं काय में? रिक्शा में। तो रिक्स से आपको रिक्शा याद आएगा, और रिक्शा में जाकर वहाँ पर डैग आपने सुना होगा, डैग बजा करके स्वीट खाते हैं। तो स्वीडन मतलब रिक्स डैग, स्वीट खाने के लिए किससे जाते हैं? रिक्शे से जाते हैं, और वहाँ पर डैग बजा करके स्वीट खाते हैं। तो स्वीडन रिक्स डैग। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स काउंसिल, नेशनल पीपल्स काउंसिल। क्यूबा की संसद का नाम है नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावन, नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावन। नेक्स्ट देखते हैं 26। तो 26 है ताइवान। तो ताइवान की संसद का है युआन। ताइवान की संसद का क्या नाम है? युआन। ठीक, युआन में कंफ्यूज नहीं होंगे। युआन चीन की एक मुद्रा भी है, मतलब जैसे रुपये का छोटा रूप पैसा है, जैसे
बड़ी यदि भारत की मुद्रा पूछी जाए तो रुपया है, लेकिन उसका छोटा रूप क्या है, पैसा। उसी प्रकार वैसे तो चीन की मुद्रा है रेन मिनबी, लेकिन उसका छोटा रूप युआन है, लेकिन ताइवान की संसद का नाम भी युआन है। ठीक, ये कंफ्यूज करने के लिए विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। डेनमार्क, ठीक, तो मार्क शब्द जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मार्क। तो मार्क कैसे करते हैं, मार्क क्यों करते हैं, किसी चीज़ को फोल्ड करने के लिए और उसकी कटिंग करने के लिए। ठीक, किसी चीज़ को मार्क करने के लिए, मार्क कब करते हैं, उसको फोल्ड करने के लिए और कटिंग करने के लिए। तो डेनमार्क, तो फोल्क टिंग मतलब उसको पहले फोल्ड करेंगे फिर कटिंग करेंगे, पहले क्या करेंगे, मार्क करेंगे फिर फोल्ड करेंगे फिर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से याद करेंगे, डेनमार्क की फोल्क टिंग। जिनकी बनाई जा सकती है आसानी से उनकी बना लीजिए, बाद बाकी 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। जर्मनी, जर्मनी की संसद का है बुंडेस्टाग व बुंडेस्त्राट। बुंडेस्टाग बिल्कुल अलग सा नाम है, याद रहेगा जर्मनी का, बुंडेस्टाग व बुंडेस्त्राट। आइसलैंड की संसद का नाम है एल्थिंग। ठीक, मतलब आइसलैंड की संसद का क्या नाम है, एल्थिंग। आयरलैंड की संसद का सीधा सीधा है पार्लियामेंट। आयरलैंड की संसद का नाम पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं ईरान। ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस। ठीक, उसी प्रकार इराक की संसद का नाम नेशनल असेंबली। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका आप जानते ही हैं, वहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ की संसद क्या कहते हैं, कांग्रेस। और उसके भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। ठीक, अमेरिका के संसद को कहते हैं कांग्रेस, और उसके जो 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की और मैंने पीछे बताया था आपको रोमानिया, इन दोनों की ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तो एक स्थान पर रख लेंगे, जो बिल्कुल सेम है उनको एक स्थान पर आप लिख करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इटली। इटली है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। अफगानिस्तान, आपने पढ़ा होगा यदि हिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ी होगी, तो अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता में सोरे का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम सीधे सीधे पार्लियामेंट। और ऑस्ट्रिया की संसद का नाम नेशनल काउंसिल व फेडरल काउंसिल। नेशनल काउंसिल और फेडरल काउंसिल किसका है, ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज नहीं होना, ऑस्ट्रेलिया का केवल पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, केवल पार्लियामेंट। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की है नेशनल कांग्रेस। अर्जेंटीना की नेशनल कांग्रेस। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट इसके हाउस है जहाँ। नेक्स्ट देखते हैं 41 ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो भारत में जिस तरीके से संसद है, तो संसद को इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने शासन किया है और संविधान लगभग उन्हीं की देन है, ये समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं के जो बनाए हुए कानून थे उन्हीं को लगभग हमने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ले लिया है। तो ब्रिटेन से याद रहेगा, जो भारत में स्थिति है वही ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट। बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश की जातीय संसद बिल्कुल सबसे अलग है, बांग्लादेश की जातीय संसद। बेलारूस सुप्रीम काउंसिल। बेलारूस सुप्रीम काउंसिल। और कनाडा पार्लियामेंट। तो ये 44 संसदों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनसे अलग यदि संसद के नाम पूछे जाएंगे तो इससे अलग कोई नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से आएगा निश्चित रूप से। और आप चाहे छोटे से छोटा एग्जाम दे रहे हैं या बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, बहुत उम्मीद होती है इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आने की और आपका 1 नंबर पक्का होने की। तो इन्हें 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए, अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए और याद कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।